कक्षा 10 विषय गणित। जैसा कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब यहाँ पर आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा हल करके बताया जाएगा। सबसे पहले विलोपन विधि में करते क्या है, जैसे नाम है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि का मतलब ही है विलोप करना है, न खत्म कर देना है। यानी इसमें जो चर हैं x और y, इस x y में से किसी एक चर को खत्म करना है। इसके लिए चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है, वैसे ही समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, y का भी गुणांक 2 है। तो खत्म करने के लिए, काटने के लिए गुणांक बराबर होना चाहिए जिस अक्षर को, जिस चर को काटना है। जैसे मान लीजिए हम y को काटना सोच रहे हैं, तो y को काटने के लिए अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो, नहीं तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो। यानी दोनों का गुणांक ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो हम गुणा करके बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और समीकरण 1 में भी y का गुणांक 4 है, अर्थात दोनों समीकरण में y का मान बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 गुणे 2। अब उसके बाद काटने के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि जिस चर को आप काटना चाहते हैं उसका चिन्ह कैसा है। अगर समान चिन्ह है तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, एक का चिन्ह प्लस है और दूसरे का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह आपस में विपरीत है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को इसमें जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे। यानी 2 पे गुणा 2 में तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। यह समीकरण 2 हो गया। सब में 2 से गुणा कर दिए। अब समीकरण 1 को इसमें जोड़ना है। तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। अभी आपको बताए हैं क्यों हम जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं। जब जिसको आप काटने का मन बनाए हैं, जिसको काटना है, अगर उसके चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ते हैं, और समान चिन्ह रहता है तब घटाते हैं। तो चूंकि एक का चिन्ह माइनस, एक का चिन्ह प्लस, यानी दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो माइनस 4y प्लस 4y कट जाएगा, 4x और 3x 7x हो जाएगा, और 10 4 14 हो जाएगा। तब x बराबर जब निकालेंगे तो 7 का गुणा है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो भाग होगा, यानी 14/7। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, यानी x के मान निकल गया 2। अब यह x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से किसी में भी इस मान को रख करके y का मान हल कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें x के स्थान पर, x का मान निकल चुका है 2, यही मान x के स्थान पर रखेंगे 2, तो 3 x के जगह पर हो गया 2 प्लस 4y बराबर 10। यानी 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। अब 4y बराबर जब निकालेंगे तो प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, यानी 4y बराबर 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 4। अब y बराबर हो जाएगा 4 पुनः बटे में जाएगा, यानी 4/4 का मान हो जाएगा 1। यानी उत्तर हो जाएगा आपका x बराबर 2, y बराबर 1। सेम ऐसे ही ये 6वां का दूसरा क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन 7वां का पहला।
सातवां का पहला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो भिन्न एक हो जाती है। तो भिन्न एक हो जाती है तथा हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न बताइए। सबसे पहले ध्यान से समझिए, यह कोई भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ा गया है और हर में से एक घटाया गया है, तो उसका मान 1 हो जाता है, तथा हर में जब एक जोड़ते हैं तो उसका मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न बताना है। चूंकि आप जानते हैं भिन्न में अंश और हर होता है, इसलिए हल में हम लिखेंगे माना भिन्न x/y है। ऐसे ही भिन्न होता है ना अंश बटे हर में, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि भिन्न कैसी है, x/y के रूप की है। अब पहला शर्त है, भिन्न लिख दिए x/y, तो अंश में एक जोड़ना है, हर में से एक घटाना है। यानी अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है। तो अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, तो इसका मान यानी यह भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। 1 को हम अपनी सुविधा के लिए बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा करेंगे 1 का x+1 में, तो x+1 हो जाएगा, और पुनः इस 1 का y-1 में गुणा करेंगे तो y-1 हो जाएगा। अब x y को एक तरफ लिखेंगे, x अब प्लस y इधर आएगा तो -y बराबर -1, प्लस 1 गया तो -1, यानी समीकरण हो गया x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, तो लिखा है हर में एक जोड़ दें, यानी भिन्न आपका है x/y, यही भिन्न है। अब इस भिन्न में एक हर में एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ दिए तो कह रहा है यह भिन्न जो है 1/2 के बराबर हो जाती है। यानी x/y या हर में एक जोड़ दिए तो बराबर यह हो गया 1/2। पुनः तिरछा गुणा करेंगे 2 का गुणा x में, तो 2x बराबर 1 का गुणा करेंगे y+1 में, तो y+1 ही रह जाएगा। और y को उठा के इधर लाएंगे, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, इसमें गुणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी, अभी बताए हैं कि चर को बराबर करते हैं, किसी एक चर को। जैसे इसमें चर हम y ले रहे हैं, इसमें कभी y देखिए दोनों बराबर है। अब हम इसके चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह दोनों का माइनस है, यानी दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए हम दोनों को घटाएंगे। तो हल में हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। अब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह उल्टा कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस से प्लस कट जाएगा, ये माइनस से प्लस घटेगा तो -x बचेगा, और ये माइनस माइनस जुट जाएगा तो -3 हो जाएगा।
माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया 3। अब यह x का मान समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर -2, जिसमें x की जगह पर 3 लिखना है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, यानी माइनस वाई बराबर -2 और +3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3, यानी माइनस वाई बराबर -5। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप भिन्न जो माने हैं, भिन्न क्या माने हैं, तो x बटे वाई। अब मान रखिए x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा।